अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोस्टल साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। अभी तक हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, उसमें हमने पूरा डिटेल पढ़ा है। उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने सारे कवर किए हैं और वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज के इस वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ये वाला चैप्टर हम मोस्ट प्रोबेबली 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम देखेंगे हमें आज के इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस वाले लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट आर आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स एंड आइडिया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। बिकॉज इस वाले जो चैप्टर है ना एसिड्स बेस एंड साल्ट, इसमें हमें पढ़ना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इनको हम कैसे पहचानेंगे, टेस्ट्स क्या होते हैं जिससे हमें पता चले कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, या कौन से रिएक्शन करती है एसिड्स कौन से रिएक्शन करते हैं, बेसिस कौन से रिएक्शन करते हैं। ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो आज के इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स। आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या होते हैं और नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या होते हैं। अगर हम देखेंगे डिफिनीशन, एन आयोनाइजेबल कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन इट्स मोल्टन स्टेट dissociates into ions almost entirely, for example NaCl, HCl, KOH etc. इसका मतलब क्या है? आयोनाइजेबल कंपाउंड वो कंपाउंड्स है जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डालेंगे, या इसके अगर मोल्टन स्टेट में देखेंगे, ये डिसोसिएट होंगे किसमें, इसके आयन्स में। तो अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए इनके आयन्स में तो हम कहेंगे ये जो कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या है बेटा, वो कंपाउंड है आयोनाइजेबल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इफ वी टॉक, अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास NaCl है, ठीक है। NaCl जो कॉमन साल्ट है, अगर जब हम इसको पानी में डालते हैं, जब हम इसे वाटर में हमने क्या डाला, NaCl डाला, हमने वाटर में क्या डाला, NaCl। अगर ये NaCl डिसोसिएट हो गया किसमें, इसके आयन्स में। मुझे बताओ NaCl में कौन कौन सा आयन है बेटा। NaCl में Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये दो आयन है। अगर ये डिफिनीशन क्या कहती है, आयोनाइजेबल कंपाउंड्स की डिफिनीशन ये कहती है, अगर मैंने NaCl को उठाया और उसको मैंने पानी में डाला, ठीक है, पानी में डिसॉल्व किया, या मैंने क्या किया, इसके अगर मोल्टन स्टेट में देखूं, अगर मुझे वहां पर क्या मिला, वहां पर क्या मिलना चाहिए मुझे, वहां पर मुझे अलग से मिलना चाहिए Na पॉजिटिव और अलग से मिलना चाहिए मुझे Cl नेगेटिव। तभी जाके तो मैं कहूंगा कि ये डिसोसिएट हो गया इसके आयन्स में। बिकॉज जो NaCl है वो किन आयन से बना है, वो Na पॉजिटिव से बना है और Cl नेगेटिव से बना है। तब जाके मैं कहूंगा कि जो ये NaCl है वो क्या है, वो आयोनाइजेबल कंपाउंड है। तो समझ आया आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या होता है। आयोनाइजेबल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जब हम डिसॉल्व करते हैं इनको किस में, वाटर में। तो या अगर हम देखेंगे इनके अगर मोल्टन स्टेट में देखेंगे, अगर ये डिसोसिएट हो गया किन में, उसके आयन्स में, अगर इसके आयन जो वो डिसोसिएट हो गया, अलग अलग हो गए, तो तब जाके मैं कहूंगा ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, ये आयोनाइजेबल कंपाउंड है। मैंने यहां पर एग्जांपल ली है NaCl की। जब NaCl को हम पानी में डालते हैं तो पानी में क्या देता है, वहां पर इसका Na पॉजिटिव अलग होता है, Cl नेगेटिव अलग होता है। दैट मीन्स तो हम कह सकते हैं ये जो NaCl है ये कौन सा कंपाउंड है, आयोनाइजेबल कंपाउंड। बिकॉज इसकी जो जब हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर में, इसने वहां पर क्या दिए, कौन से आयन से, ये डिसोसिएट हो गया कंप्लीटली किसमें, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे HCl की, ठीक है। जब हम HCl को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम HCl को डिसॉल्व करते हैं पानी में तो वहां पर हमें मिलता है, वहां पर क्या क्या मिलता है हमें, वहां पर हमें मिलता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। दैट मीन्स
ये जो HCl जो है वो डिसोसिएट हो गया। वो किस में डिसोसिएट हो गया? वो H पॉजिटिव में डिसोसिएट, इसने H पॉजिटिव आयन दिया और Cl नेगेटिव आयन दिया। तो हम क्या कहेंगे, ये जो HCl है ये भी कौन सा कंपाउंड है? आयोनाइजेबल कंपाउंड। सिमिलरली अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करेंगे जो मैंने यहां पर ली है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी जब हम क्या काम करते हैं, वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देता है वहां पर, ये वहां पर क्या देता है हमें, एक तो K पॉजिटिव देता है और OH नेगेटिव देता है। दैट मीन यहां पर जो KOH था हमारे पास कंपाउंड, उसके आयन कौन कौन है? आयन K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तब जाके मैं कहूंगा KOH आयोनाइजेबल है। जब क्या होगा, जब ये KOH डिसोसिएट होगा, मतलब ये आयन्स में अलग, इनके जो आयन्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। जब मैं इसको वाटर में मिक्स करूंगा, डिसॉल्व करूंगा, तो मुझे वाटर में जब मैं इसको डालता हूं, मुझे वहां पर क्या मिलता है? मुझे वहां पर K प्लस मिलता है और OH नेगेटिव मिलता है। दैट मीन जो मेरा KOH है वो भी कौन सा कंपाउंड है? आयोनाइजेबल कंपाउंड। समझ आया आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या होता है? आयोनाइजेबल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में या उसकी मोल्टन स्टेट में, अगर इसके आयन्स हो गए डिसोसिएट ऑलमोस्ट एंटायरली, तो मैं कहूंगा ये जो मेरे पास जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है? आयोनाइजेबल कंपाउंड। ठीक है, अब है नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड। अगर डिफिनीशन की बात करेंगे, नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये जो नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन इट्स मोल्टन स्टेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एसीटोन एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है? आयोनाइजेबल तो सर हमें समझ आया, आयोनाइजेबल वो होता है जो किसमें आयन्स में डिसोसिएट होगा। लेकिन नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? अब मैंने यहां से कोई कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिया, ठीक है, मैंने सेम टेस्ट किया, जो मैंने ऊपर वाला टेस्ट वही मैं यहां पर भी करूंगा। मैं ग्लूकोज किस में डालूंगा? वाटर में डालूंगा। जब मैंने ग्लूकोज को वाटर में डाला, इसको डिसॉल्व किया वाटर के साथ, यहां पर क्या हुआ? मैंने यहां पर देखा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ही रह गया, वो डिसोसिएट नहीं हो गया। इसके आयन्स में ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या होती है? C6H12O, H12, सॉरी, C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये ग्लूकोज की फॉर्मूला है। लेकिन जब मैं क्या करता हूं काम, मैं उसको पानी में डालता हूं तो ये डिसोसिएट नहीं होता है कंप्लीटली। वहां पर मुझे कार्बन आयन्स नहीं मिलते हैं, वहां पर मुझे ऑक्सीजन के आयन्स नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स मैं क्या कहूंगा, ये जो ग्लूकोज है ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? ये नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड है। ठीक है, समझ आया? तो नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम पानी में डालते हैं, या अगर मैं मोल्टन स्टेट की बात करूंगा, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं उनके आयन्स में। उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे हम? नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, एसीटोन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो समझ आया ये आयोनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं और नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये था ऑल अबाउट आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब आपके दिमाग में, अब हमारे चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। पहले हम देखेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, एसिड किसको कहेंगे हम, बेस किसको कहेंगे हम, पहले तो ये हमें जानना है। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। एरिन एक साइंटिस्ट था, उसने भी एक थ्योरी दी, उसने बताया, उसने अपनी थ्योरी दी, उसने एरिन इज थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दी। उसने एक डेफिनेशन दी जिसने उसने बताया कि एसिड हम किसको कहेंगे, बेस हम किसको कहेंगे। एरिन ने क्या कहा? एरिन ने बोला कि जब अगर हम किसी भी, मतलब अगर हम एसिड को डिसॉल्व किस में करेंगे, वाटर में, और ये डिसोसिएट हो गया, अगर उसने क्या दिया वहां पर, H पॉजिटिव आयन दिया या H3O पॉजिटिव आयन दिया, तो हम कहेंगे ये कौन सा एसिड है, ये एरहिनिस एसिड है। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या कहा, मैं आपको समझाऊंगा। एरहिन ने कहा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, वेदर हमें पता नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, हमने क्या करना है, हमने इसको डालना है किसमें, वाटर में।
पहले वाले केस में भी हम वाटर से टेस्ट करते थे आयोनाइजेबल कौन है, नॉन आयोनाइजेबल कौन है। यहाँ पर भी हम किस में डालेंगे, अरहिन ने जो कंसेप्ट दिया उसके भी हम क्या करना है, हम वाटर में डालेंगे। जब हम उसको वाटर में डालेंगे, अगर वो डिसोसिएट होके उसने वहां पर H पॉजिटिव दिया या उसने क्या दिया, H3O पॉजिटिव दिया, तो मैं कहूंगा उस टाइम ये कौन सा है, ये एरिहनस एसिड है। समझ आया। अरहिन ने कहा जब हम कंपाउंड को किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, अगर उसने वाटर में डिसोसिएट होके H पॉजिटिव दिया या H3O पॉजिटिव दिया, तो हम कहेंगे ये जो कंपाउंड है जो हमने सब्सटेंस उसमें डाला है वो क्या है, वो एसिड है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करेंगे HCl की, ठीक है, अगर मैंने अभी आपको बताया HCl क्या है, आयोनाइजेबल कंपाउंड है, ये वाटर में डिसोसिएट होगा और क्या क्या देगा हमें, वहां पर देगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए बेटा, ये जब हमने इसको वाटर में मिलाया, वाटर में हमें मिला क्या, H पॉजिटिव। अरहिन ने तो यही कहा जो कंपाउंड वाटर में डालने के बाद डिजोल्व होके वहां पर क्या देगा, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, वो क्या है, वो एसिड है। तो HCl क्या है बेटा, HCl है, एसिड है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे H2SO4 की, H2SO4 को जब हम वाटर में डालते हैं ये भी क्या देता है, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहां पर भी क्या मिला हमें, H पॉजिटिव मिला। जहां जहां H पॉजिटिव मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इसने जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट होके हमने क्या, उसने क्या दिया हमें, उसने H पॉजिटिव आयन दिया या H3O पॉजिटिव आयन दिया। तो ये क्या है बेटा, ये एसिड है, एरिहिनस एसिड है। सिमिलरली अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे HNO3, जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं किसमें, वाटर में, ये भी हमें क्या देता है वहां पर, H पॉजिटिव आयन। तो समझ आया कि एसिड क्या होता है। एरिहिन की जो डेफिनेशन है एसिड की, एरिहिन ने कहा कि उसको, उस सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे अगर हम उसको डिसॉल्व करेंगे किसमें, वाटर में, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसने वहां पर H पॉजिटिव आयन दिया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एरिहिनस एसिड है। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद देखते हैं एरिहिनस बेस क्या होती है। एरिहिनस बेस, अब एसिड तो इसने डिफिनेशन दी है, अब इसी तरीके से इसने दी है बेस किसको कहेंगे। इसने बताया कि जब सेम थी वाटर में क्या करना है, डिसॉल्व किया, अगर वो डिसोसिएट होके उसने क्या दिया, OH नेगेटिव आयन, तो अगर उसने OH नेगेटिव आयन दिया तो हम कहेंगे उस टाइम ये क्या है, ये एरिहिनस बेस है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर सबस्टेंस कोई कंपाउंड उठाया, ठीक है, यहाँ वाटर में डाला, यहाँ पर हमारे पास तो वाटर ही है, वाटर में हमने डाला तो इसने अगर वाटर में क्या दिया, OH नेगेटिव आयन्स दिए उसने, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जो सबस्टेंस हमने वाटर में डाला ये सबस्टेंस क्या है, ये एरिहिनस बेस है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, जब हम इसको पानी में डालते हैं ये डिसोसिएट होता है। ये तो क्या है, ये तो पहले क्या है, NaOH। ये मुझे बताइए आप, ये डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, ये तो पूरा डिसोसिएट, ये कौन कौन सा आयन देगा हमें, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब इसने OH नेगेटिव दिया तो एरिहिन ने यही कहा जो भी सबस्टेंस, जो भी कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वहां पर OH नेगेटिव आयन देगा तो वो क्या है, वो एरिहिनस बेस है। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एरिहिनस बेस है। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करेंगे, जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालते हैं ये किस में डिसोसिएट होता है, के पॉजिटिव OH नेगेटिव में। वहां पर भी क्या मिला हमें, वहां पर भी हमें मिला OH नेगेटिव। जो ही OH नेगेटिव मिला तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, वो कंपाउंड जो पानी में डिसोसिएट, पानी में डिसॉल्व होके डिसोसिएट होके OH नेगेटिव देते हैं वो क्या है, वो एरिहिनस बेस है। सिमिलरली जो लास्ट एग्जांपल मैंने यहां पर ली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जब मैं पानी में इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो ये वहां पर क्या देता है, OH नेगेटिव आयन्स देता है। तो हम कहेंगे, तो एरिन का सिमिलर, देखो अब मैं इसको समराइज करूंगा, एरिन का जो कंसेप्ट था इसने क्या कहा, एसिड और बेस। इसने कहा जब हम तो दोनों को हम किस में मिलाते हैं, वाटर में,
जब हम डिसॉल्व करते हैं अगर एसिड क्या देता है H पॉजिटिव और जो बेस है वो क्या देती है OH नेगेटिव। जो कंपाउंड ये चीजें अगर अगर किसी कंपाउंड ने वाटर में डिसॉल्व होकर डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन दिया तो हम कहेंगे वो एसिड है। अगर किसी कंपाउंड में वाटर ने डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन दिया तो हम कहेंगे वो कंपाउंड क्या है बेस है। तो ये था क्या एरहिन की डिफिनीशन जिसने उसमें बताया कि एसिड क्या होता है बेस क्या होते हैं। अब इसके बाद आया दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम था ब्रोंस्टेड लोरी। उसने भी अपनी थ्योरी दी। उसने बताया कि जब एरहिन ने थ्योरी दी मुझे भी तो थ्योरी देनी है, मैं भी बताऊंगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होती है। तो ब्रोंस्टेड ने क्या कहा, ब्रोंस्टेड ने बताया एसिड वो है जो H पॉजिटिव देगा, जो H पॉजिटिव डोनर है। समझ आया, डोनेट करता है। अगर किसी के पास H पॉजिटिव कंपाउंड है लेकिन वो दूसरे को देता है, वो डोनेट करता है वो किसी को, जो डोनेट करने वाला होगा वो कंपाउंड क्या है वो वाला ब्रोंस्टेड एसिड है। और क्या कहा, जो भिखारी है जो लेता है वो बेस है। बी फॉर बेस, बी फॉर भिखारी, ऐसे याद रखो, ठीक है। जो लेगा वो क्या है, वो भिखारी है, वो बेस है। दैट मीन्स उसने क्या है, जो H पॉजिटिव किसने दिया था, जो H पॉजिटिव एसिड ने दिया है वो बेस ने लिया है, भिखारी ने लिया है। दैट इज कॉल्ड द ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा, या मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेंगे HCl प्लस NH3 गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर आप देखोगे इस रिएक्शन में भिखारी कौन है, अमीरी कौन दिखा रहा है, A फॉर अमीरी, A फॉर एसिड, B फॉर भिखारी, B फॉर बेस। अब देखिए यहाँ पर HCl के पास क्या था, HCl के पास H था, इसके पास भी H था। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट में देखूंगा NH के पहले तो N के पास 3 ही H थे, यहाँ पर तो 4 आ गया। H पॉजिटिव इसने लिया, भिखारी कौन बन गया, NH3। जो भिखारी बन गया वो क्या है, वो बेस है। दैट मीन जो NH3 है वो बेस है, और जिसने दिया है इसने अमीरी दिखाई दैट एसिड है। दैट मीन HCl क्या है, इसने डोनेट किया है, इसने दिया है, किसको दिया है, NH3 को दिया है। क्या दिया इसने, H पॉजिटिव आयन दिया उसको। तो HCl क्या है, फिर HCl क्या है, HCl एसिड है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करेंगे HCl, यहाँ पर HCl ब्रोंस्टेड एसिड है, ये ऊपर वाला जो मैंने बताया HCl क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है, और Cl नेगेटिव क्या है, उसकी कंजुगेट बेस है। याद रखना एसिड की जो हमें प्रोडक्ट में जो मतलब जो एसिड है ना, जो जो प्रोडक्ट में एसिड में बचता है ना आफ्टर डोनेटिंग द H पॉजिटिव, उसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। यहाँ पर ऑलवेज कंफ्यूजन होता है, आप कहोगे यहाँ तो ये एसिड था, प्रोडक्ट में हमने कहा जो Cl नेगेटिव है उसको हमने कहा यहाँ पर एक कंजुगेट बेस है। बेटा ये याद रखना आपको, जो यहाँ पर एसिड है इसने जो लूज किया है, अब तो जो बचा है ना एसिड में जो बचा है उसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। सिमिलरली यहाँ पर NH3 तो हमारे पास बेस है, ब्रोंस्टेड बेस है, लेकिन जो अब प्रोडक्ट में हमारे पास NH3 के साथ है वो टोटल जो है उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड एसिड। और ये था किसका कंसेप्ट, ये था ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी का। तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था, पहले एरिन ने अपना कंसेप्ट दिया, एरिन ने बोला एसिड हम उसको कहेंगे जो जिसको जो हम जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में जो H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड है, जो OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस है। फिर ब्रोंस्टेड लोरी आया, उसने बताया कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा, H पॉजिटिव आयन डोनर, और बेस वो है जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कहीं भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको वहां पर आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हैव अ नाइस डे।